अरे साहब हमारे भाइयों को परेशान करो। अरे बवाल है साहब, आप मुझे बोल रहे हो, मैं सब जानता हूँ। साहब जो मेरा बेटा था वो यही बात कहता था कि गाड़ी को बिल्कुल टाइम से अपनी सही। उसके बाद फिर एक सेंट जिलानी भी डिफॉल्टर है यार। सेंट जिलानी 1 4 5 5 हैं। ये बेसिकली स्कूलों के बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए मिशन सेफ फ्यूचर अभियान करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इसमें जो स्कूली वाहन हैं उनके 100% फिटनेस और परमिट से आच्छादित करने के लिए अभियान है और उनकी मौके पे जांच भी की जा रही है। एक एक गाड़ियों की जांच की जा रही है जाकर कि क्या वो प्रपत्र पूरे हैं, क्या जो उनके मानक हैं जो स्कूल वाहनों के होने चाहिए उसको वो पूरा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उसको इंगित करके और उसको जो है फॉलो कराया जा रहा है। किस तरह की इसमें जिन तमाम गाड़ियाँ की जानकारी आती है कि तमाम गाड़ियों के परमिट नहीं है, किसी के कागजात पूरे नहीं हैं, तो क्या ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या स्कूलों के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल। जो इसमें 2 चरण है, एक तो पहला सप्ताह है, फिर दूसरा सप्ताह है। तो पहले सप्ताह के अंतर्गत हम लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में एक मीटिंग करा रहे हैं विद्यालय वाहन सुरक्षा अभियान समिति के तहत। और इसमें फिर उनके तरफ से निर्देश भी जाएगा सब लोगों को कि आप लोग जो है प्रबंधक, जो स्कूल के प्रबंधक हैं और उसके प्रिंसिपल हैं, वो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी लें और इसका उत्तरदायित्व समझें। ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों के प्रपत्र ठीक रखें और गाड़ियों की दशा भी अच्छी तरह के रखें। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जितने करीब वाहन हैं उसमें से 21 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बिना परमिट की गाड़ी या परमिट एक्सपायर्ड गाड़ियाँ हैं या उनके जो फिटनेस हैं वो ख़त्म हैं। तो उनसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत कांटेक्ट बना रहे हैं। उन्हें यदि परमिट लेने में कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो हम लोग मौके पे दूर कर रहे हैं। और विशेषकर इसमें जो ज़्यादा बड़े वाले स्कूल हैं जिन पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और डिफ़ॉल्ट में हैं, उसमें एक ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल है, एक सेंट जिलानी है और द गुरुकुल है, एक गुरुकुल पब्लिक स्कूल है। तो इन लोगों से भी हम विशेष तौर पे सीधे जाकर हम लोग इनसे संपर्क करके इनको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसके तहत ये भी है कि जो गाड़ियों के परमिट अगर कागजात पूरे नहीं करते हैं तो क्या इनकी स्कूलों की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। इस बार जो ऊपर से आदेश आया है तो इसमें केवल परिवहन विभाग को नहीं बल्कि अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत एक तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाएगा कि यदि कोई इस तरह के जो वाहन संचालित पाए जा रहे हैं जिनके फिटनेस समाप्त हैं, परमिट समाप्त हैं, तो उनके विरुद्ध वो भी कार्रवाई करें। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसे स्कूल जो कि बिना वैलिड प्रपत्रों के वाहन संचालित करते हुए पाए जा रहे हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं तो उनकी मान्यता रद्द करने के ऊपर भी विचार किया जाए। तो इस तरह से कई विभागों की इसमें सामंजस्य से कार्य किया जा रहा है। तो जिले में कुल ऐसे 21 स्कूल हैं? कुल ऐसे 21 स्कूल हैं जिनके वाहनों के प्रपत्र ठीक नहीं है, फिटनेस समाप्त हैं या परमिट समाप्त हैं। जैसे परमिट समाप्त वाले कुल वाहन 36 हैं, उसी तरह से फिटनेस समाप्त वाले कुल वाहन 27 हैं और जो स्कूलों की संख्या वो 21 है।
तो टोटल कितनी गाड़ियाँ होंगी टोटल? इसमें से कई तो ओवरलैप भी कर रही हैं, तो लगभग दोनों समाप्त हम माने तो लगभग 40 के आसपास गाड़ियाँ हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से लखनऊ में हाल ही में कोचिंग सेंटर में एक आग लगी थी और अनियमितताओं के चलते और उसमें तमाम छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद सरकार ने कदम उठाया, तो क्या ये उसी दिशा में कदम उठाया गया है ये माना जाए? दरअसल वो परिप्रेक्ष्य में वो नहीं है। असल में जुलाई में सारे स्कूल खुलने शुरू हो जाते हैं गर्मी की छुट्टी के बाद। तो गर्मी की छुट्टियां लंबी होती हैं, तो उसमें हो सकता है कि गाड़ियों के प्रपत्र लोगों ने ध्यान नहीं दिए हों और वो टूट गए हों, गाड़ियों का फिटनेस ठीक नहीं हो, तो इसके तहत ये चलाया जा रहा है। और पहले से ही व्यवस्था है कि पूरे साल में 2 बार, एक जनवरी माह में और एक जुलाई माह में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक मीटिंग कराई जाती है, जो कि जिला विद्यालयान सुरक्षा समिति की बैठक होती है। तो उसके तहत ये अभियान चल रहा है। और हम लोग अग्निशमन जो डिवाइसेज हैं उनका भी जो हम फिटनेस चेक करते हैं मौके पे जाकर, तो उसका भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि वो वैलिड, उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं और वो उसकी वैलिडिटी अभी तक है या नहीं है। तो ये माना जाए तो ये जो जिस तरह के वाहन हैं अगर कंप्लीट अगर पत्र पूरे नहीं करते हैं तो ये सड़क पर भी नहीं चलेंगे? सड़क पे बिल्कुल इनको चलने नहीं दिया जाएगा। और जो हमारा दूसरा सप्ताह है उसमें हम लोग सघन अभियान चलाएंगे और इस तरह की कोई भी गाड़ी यदि पाई जाती है तो उसको हम सीज करने की कार्रवाई करेंगे।